नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट फल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपके शरीर में जमा होने वाले यूरिक एसिड को बाहर निकालने में सहायक होता है। वो आपके शरीर में कभी भी यूरिक एसिड को जमा होने से रोक देगा, मतलब वो यूरिक एसिड को जमा होने नहीं देगा। और यूरिक एसिड जमा नहीं होगा तो आपको समस्याएँ नहीं होंगी। क्योंकि आपको बता दूँ, जनरली जो यूरिक एसिड होता है, वो हमारे शरीर में बनता है, ठीक है? डेली हर बॉडी में बनता है और बनने के बाद ये आपके ब्लड से होता हुआ किडनी में पहुँचता है और किडनी में वो फ़िल्टर होके आपके पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो मतलब ये ब्लड में आएगा और ब्लड से किडनी में, किडनी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है? लेकिन जब आपकी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बनने लगता है या हमारी किडनी किसी कारण से यूरिक एसिड को बाहर निकालने से रोकती है या बाहर नहीं निकाल पाती है, जिस कारण से आपके शरीर में ब्लड में खासकर यूरिक एसिड जमा होने लगता है। कहाँ पर जमा होने लगता है? आपके खासकर ब्लड में जमा होने लगता है, मतलब आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। हाई लेवल में यूरिक एसिड बढ़ता है और जब हाई लेवल में में यूरिक एसिड होता है, तो जिस कारण से ब्लड लगातार क्या होता है, आपके जोड़ों में जा रहा है, तो यूरिक एसिड क्या होता है, उस ब्लड से निकल के जोड़ों में जमा होने लगता है और जोड़ों में जमा होकर जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और लंबे समय तक कई बार जोड़ों में गांठें पैदा कर देता है और जिसे हम बोलते हैं गठिया या गाउट हम बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ब्लड में है यूरिक एसिड, तो लगातार किडनी में भी जा रहा है और किडनी में भी वो जमा होने लगता है और किडनी स्टोन भी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है? ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमारी बॉडी में करता है। जोड़ों में दर्द, बड़े जोड़ों में दर्द, छोटे जोड़ों में दर्द। बड़े और छोटे जोड़ों में दर्द के में एक दर्द का जो कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ जमा हो गया है, वहाँ पर वो सूजन पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है और कई बार स्टोन भी बार-बार होने की संभावना उनको होती है, ठीक है? लेकिन इस यूरिक एसिड को भी जमा हो गया है, ये गाउट हो गया है, किडनी स्टोन हो रहा है, तो इस यूरिक एसिड कभी जमा ना हो या जिनमें लोगों में ऐसी कुछ कंडीशन होती है, यूरिक एसिड बार-बार बढ़ता है और समस्या बढ़ती है, तो उन लोगों को ये 5 इम्पॉर्टेंट फूड लेने चाहिए, जो उनकी बॉडी में बार-बार यूरिक एसिड की जो जमा हो रही है, उससे जमा होने से रोकेगा, बाहर निकालेगा, गाउट को ठीक करेगा, बार-बार होने वाले किडनी स्टोन को भी वो ठीक करेगा, ठीक है? तो पहला जो फूड है, आपको वो लेना है सिट्रस सिट्रस फूड, मतलब कौन-सा? नींबू, संतरा, मौसम्बी। नींबू, संतरा, मौसम्बी। नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, मौसम्बी। संतरा जो है सीज़नल फ्रूट आते हैं, मौसम्बी भी जो है आपको साल भर मिल जाती है, तो मौसम्बी खा सकते हैं या वो नहीं खा पा रहे हैं, तो रोज़ाना आपको 1 गिलास नींबू पानी, 1 गिलास नींबू पानी, नॉर्मल पानी लेना है, गरम गुनगुना कुछ नहीं, नॉर्मल नींबू पानी लेना है। 1 गिलास लीजिए, नींबू निचोड़िए और पी लीजिए। उसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो होता है, वो हेल्प करता है आपकी किडनी से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में, ठीक है? यदि आप नींबू पानी लेते हैं, संतरा एक खाते हैं, मौसम्बी खाते हैं, तो वो हेल्प करता है यूरिक एसिड को किडनी के द्वारा बाहर निकालने में, किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, यूरिन के पीएच को मेंटेन करता है, क्योंकि कई बार यूरिन का जो पीएच वो बदल जाता है, तो उस कारण से भी हमारी किडनी यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती। ये पीएच को मेंटेन करता है, किडनी फंक्शन बढ़ाता है, क्योंकि उसमें रिच मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो ये आप चालू कर दीजिए रोज़ाना से, ठीक है? दूसरा हम बोलते हैं एप्पल। रोज़ाना 1 एप्पल खा लीजिए, रोज़ाना 1 एप्पल खा लीजिए। एप्पल तो बहुत सारे चीज़ों में आपको फ़ायदेमंद होता है, लेकिन रोज़ाना यदि एप्पल खाते हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एसिड होता है, इम्पॉर्टेंट मटेरियल उसमें होता है, मैलिक नाम का एक एसिड होता है, जो क्या करता है? यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है, बॉडी में न्यूट्रलाइज़ करता है और ख़ासकर गाउट वाले पेशेंट, जिनको गठिया हो गया है, जिनके जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो गया है, उस प्रकार के पेशेंट में एप्पल में पाए जाने वाला जो एसिड है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, न्यूट्रलाइज़ करता है, डिपोज़िशन को रोकता है और बाहर निकालने में हेल्प करता है, या ज़्यादा बन रहा है, तो उसको बनने से वो रोकता है, ठीक है? आगे बात करेंगे केला।
बनाना, 2 केले रोज़ाना खा लें। 2 केले रोज़ाना खा लें, जो उसमें कम मात्रा में प्यूरिन होता है, क्योंकि यूरिक एसिड उन पदार्थ से बनता है जिसमें अधिक मात्रा में प्यूरिन नाम की चीज़ होती है, उनमें अधिक मात्रा में होता है। तो केला में कम प्यूरिन होता है और पोटेशियम ज़्यादा होता है, जो कहीं न कहीं आपके हार्ट की फंक्शनिंग को मेंटेन करते हुए, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए पेशाब के द्वारा बाहर निकलवाता है। तो केला भी बहुत अधिक लाभदायक होता है। तो रोज़ाना 2 केला खा लें, एक टाइम एक बनाना ले लें, सॉरी एप्पल ले लें, सेब फल ले लें और दिन में 1 गिलास पानी ले लें नींबू का। आगे हम बात करते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी आप लेते हैं तो उसमें ब्रोमोलिन एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, जो एंजाइम के रूप में काम करता है, जो यूरिक एसिड के कारण होने वाली सूजन, आपके जोड़ों में यूरिक एसिड के कारण होने वाली सूजन या किडनी में यूरिक एसिड के कारण होने वाली किडनी में सूजन को कम करने में, जोड़ों में दर्द को ठीक करने में, गठिया को ठीक करने, मतलब यूरिक एसिड को बाहर निकालने में या यूरिक एसिड के जमा होने को रोकने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जोड़ों में जमा होने से रोकता है, किडनी में जमा होने से रोकता है। पाइनएप्पल ही बहुत अधिक फायदेमंद होता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे ककड़ी, कुकम्बर मतलब ककड़ी। ककड़ी में बहुत अच्छा खासा पानी होता है, उसमें प्यूरिन भी कम होता है और जिस कारण से आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ती है, यूरिन का पीएच बदलता है, पेशाब का आउटपुट बढ़ता है, पेशाब होती है तो पेशाब के द्वारा वो बाहर निकलता है, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में जमा होने से रुकता है, बॉडी के अंदर स्टोर होने से रुकता है यूरिक एसिड, यदि आप डेली सलाद में ककड़ी खा लेते हैं। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट फूड, फल फल जो हैं, जिनको यदि आप रोज़ाना अपने लाइफ में मेंटेन करते हैं, जिसको यूरिक एसिड की समस्या है, बार-बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बार-बार यूरिक एसिड के कारण उनको स्टोन हो जाता है, गठिया हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो उनको ये करना है। तो आपको रोज़ाना 1 गिलास ना नींबू पानी पी लीजिए, 1 एप्पल खा लीजिए, 2 केले खा लीजिए, पाइनएप्पल और केले को अल्टरनेट कर लीजिए और ककड़ी तो आप रोज़ाना अपने आप सलाद में खा ही सकते हैं। तो इनको मेंटेन करते हैं तो गारंटी के साथ अपने आप यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक लेंगे और यूरिक एसिड की समस्या को ख़त्म कर लेंगे। दवा हमेशा लेना संभव नहीं होता है, इसको मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। नमस्कार।